इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म मैं आपको बता रहा था दैट वाज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की जो फॉर्मूला है दैट इज 1 बाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपका कितना है, एम ई एल एन ई स्क्वायर टाउ, एल हटा दो इसमें से, तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। ये फॉर्मूला किसका है, आपका कंडक्टिविटी का, और इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, देन फिर एक टर्म आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी, इसका सिंबल है म्यू। मोबिलिटी क्या होती है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन क्यों बोलते हैं उनको मोबाइल फोन, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाए जा सकते हैं, मोबाइल है वो। मोबिलिटी मतलब कितना इजीली एक जगह से दूसरी जगह चला जाए कोई चीज। तो जब हम कहते हैं कि कंडक्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर। मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर। तो यहां पे अगर हम बात करें, म्यू इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाई, एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिसकी स्पीड ज्यादा आ जाए उसकी मोबिलिटी ज्यादा, और जिसकी स्पीड ही नहीं आए वो हिल ही नहीं रहा, इसका मतलब मोबिलिटी क्या है, कम। आप जरा इसमें फॉर्मूले रखिए वीडी और ई के। वीडी का फॉर्मूला क्या है, ई टाउ अपॉन एम ई इंटू ई डिवाइडेड बाई ई। ई से ई कट गया, ई टाउ अपॉन एम ई, ये मोबिलिटी का फॉर्मूला है। तो कई बार न्यूमेरिकल इस पे भी आते हैं, इस पे भी आते हैं। तो आप मुझे बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पर मोबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, ये क्या होगा, डिक्रीज। तो मोबिलिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज। समझ गए। देन कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला और बनता है यहां से, कंडक्टिविटी इज 1 बाई रो। तो n इंटू ई टाउ अपॉन एम ई, कैन आई राइट लाइक दिस। तो ये ई टाउ अपॉन एम ई क्या है, एन ई म्यू। दिस इज योर सिग्मा, दिस इज योर सिग्मा। तो सिग्मा का एक रिलेशन आपका ये भी बनता है, मोबिलिटी का एक रिलेशन ये भी बनता है। लास्ट पैरामीटर इसमें आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ये क्या चीज होती है, करंट डेंसिटी, इसका सिंबल होता है जे। सिंबल होता है जे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है सेम एज दैट ऑफ करंट, एज दैट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में है, करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, I बाई ए। मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट ऐसे जा रही है तो करंट की फ्लो के डायरेक्शन में अगर मैं एक एरिया ले लूं, क्या ले लूं, एरिया, तो ये एरिया अगर करंट की डायरेक्शन की क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जे को I डिवाइडेड बाई ए। इतने इतने से जो चार्ज फ्लो करेगा वही ये करंट बनाएगा, डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर। अच्छा सर, अगर ये एरिया परपेंडिकुलर ना हो तो, मतलब करंट तो ऐसे है और अगर एरिया ऐसे हो जाए तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस एरिया का जो नॉर्मल है उसे पकड़ते हैं। एरिया के नॉर्मल के अलोंग होता है एरिया वेक्टर। एरिया के नॉर्मल के अलोंग क्या होता है, एरिया वेक्टर। और करंट के अलोंग क्या होता है, जे वेक्टर।
करंट के अलॉन्ग क्या होता है, जे वेक्टर। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो मान लो कितना है, थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पर एक्चुअल में अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ए है, तो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए कितना होगा, तो इस ए का ये वर्टिकल प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो ए का इधर कंपोनेंट लेंगे तो कितना आएगा, ए कॉस थीटा। तो आई विल राइट आई अपॉन ए कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? तो यहां से आई कितना मिला, जे ए कॉस थीटा। अब जरा ध्यान समझना बेटा, ये जे वेक्टर, ये ए वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, जे ए कॉस थीटा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। करंट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। जे वेक्टर दे देगा आपको, एरिया वेक्टर दे देगा और कहेगा बताओ करंट कितनी फ्लो कर रही है। तो दोनों वेक्टर का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, बोलो। देन ओम्स लॉ, अभी जो आप जानते हैं ओम्स लॉ, जो आपने 10th में पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर, ये पढ़ा है ना आपने, V इक्वल टू आई आर। इसमें ये V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी। करंट, करंट क्या है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। 12th लेवल पे यही सीखो, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है वेक्टर, डायरेक्शन तो होती है, वैल्यू भी होती है, फिर वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। इतना ही सीखिए। तो अभी ये स्केलर, रेजिस्टेंस भी स्केलर, तो इसको बोलते हैं हम स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। अब मैं सेम ओम्स लॉ को ही वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं। इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, मतलब इन पैरामीटर्स को हटा दो और ऐसे पैरामीटर लाओ इस इक्वेशन में जो वेक्टर हो, जो क्या हो, वेक्टर। तो कैसे लाए भैया बताओ। ये V इक्वल टू आई आर इस सेटअप में लाए थे हम। ये V है और ये L है, इससे ये E डेवलप हुआ और ये एरिया है A। तो यहां पर V को क्या लिख सकता हूं मैं, E इंटू एल। कैन आई राइट लाइक दिस, V इज इक्वल टू E इंटू एल। बोलो, इज इक्वल टू I को क्या लिख सकता हूं, I को एज इट इज लिखा। R को क्या लिख सकता हूं, रो एल बाई। कैन आई राइट लाइक दिस, L से L कट गया और E एज इट इज रहा। I बाई A को मैंने J लिख दिया और ये कितना आ गया, रो। तो यहां से E वेक्टर इज इक्वल टू J वेक्टर इंटू क्या आ गया, E और J क्या है, वेक्टर। रो को इधर भी ला सकते हो तुम, तो ये बन जाएगा J वेक्टर इक्वल टू 1 बाई रो E वेक्टर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाई रो को सिग्मा इंटू E वेक्टर। तो ये जो लिखा है तुम्हारे सामने, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इज दैट क्लियर, बोलो। तो ये आपने, लेट मी समराइज। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के 3 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन है थ्योरी एंड लॉ, दूसरा पोर्शन है सर्किट एनालिसिस, और तीसरा पोर्शन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब किसी वायर में करंट जा रही है, मुझे मेजर करना है। किसी रजिस्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल है, मुझे मेजर करना है। तो मेजर करना सीखेंगे तीसरे सेगमेंट में। कॉपी पे कैसे निकालते हैं, आई और वी,
कॉपी पे, उसको कहते हैं सर्किट एनालिसिस। एक सर्किट दिया और थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना करंट कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, दैट इज कॉल्ड सर्किट एनालिसिस। और अभी जो पहला पोर्शन आज आपने पढ़ा है, ये क्या है, इस चैप्टर के बेसिक प्रिंसिपल। ये जो तुम मेजर करते हो जनरली, क्या मेजर करते हो, करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज, इनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मोशन डिसाइड करता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि इस कंडक्टर के अंदर ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है, इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनका जो रिलैक्सेशन टाइम है, इन माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर का रिलेशन हमने एस्टैब्लिश किया इसके साथ, करंट के साथ, वोल्टेज के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, कंडक्टिविटी के साथ, रेजिस्टिविटी के साथ, रेजिस्टेंस के साथ। क्या ये बात समझ आ रही है आपको, बोलो। ये है मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर और ये है माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, समझे। और ये रिलेशंस क्या मिले आपको, अगर मैं क्विकली रिवाइज कराऊं, सबसे पहले ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या मिला, E इंटू ई अपॉन एम ई इंटू टाउ, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला और क्या बन सकता है, ई टाउ अपॉन एम ई, ये किसके इक्वल आया, म्यू ई। दो फॉर्मूले आ गए, बोलो। देन फिर इसके बाद आपने दूसरी चीज क्या पढ़ी, ड्रिफ्ट करंट आईडी, और ये फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, एनईए वीडी, एनईए वीडी। देन फिर आपने ओम्स लॉ प्रूफ किया और उसमें ये बताया कि रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टिविटी कितनी आएगी। तो रेजिस्टेंस कितना आया आपका, बताइए, एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम ई इंटू एल, और रेजिस्टिविटी कितनी आई, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन, ये आई, उल्टा है इसका, उल्टा। हाँ जी, भेज रहे हैं एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये बना, तो सुनो। और लास्ट में आपने सिग्मा पढ़ा, दैट इज 1/ρ एन ई म्यू। देन फिफ्थ पॉइंट जे पढ़ा आपने I/A परपेंडिकुलर एंड I इक्वल टू J परपेंडिकुलर डॉट A, ठीक है। और लास्ट में 6 पॉइंट पे J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। क्लियर है, आज हमने ये एस्टेब्लिश किया। कल हम सर्किट एनालिसिस शुरू करेंगे जिसमें हम रजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर, इन सबके मिक्स सर्किट्स देखेंगे और कैसे चार्ज, वोल्टेज, करंट ये सब निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।